हाय एवरीवन, वेलकम टू द बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। आज के इस वीडियो में हम 25 एमसीक्यू कवर करेंगे जो कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या है? इंडिया लॉन्च्ड विच प्रोग्राम इन 1951 टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। तो इंडिया ने फैमिली प्लानिंग नाम का एक प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया था इन द ईयर 1951 टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए इस प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया गया था इन 1951। एक्सप्लेनेशन हम इसका क्या रखेंगे? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, इंडिया वाज अमंग द फर्स्ट कंट्रीज टू स्टार्ट अ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन 1951 टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। ओके, इंडिया जो है वो पहली कंट्री थी जिसने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को स्टार्ट किया ताकि वो पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल कर पाए इन द ईयर 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रोडक्टिव हेल्थ रेफर्स टू ऑप्शन ए एब्सेंस ऑफ डिजीजेस, ऑप्शन बी फिजिकल फिटनेस, ऑप्शन सी टोटल वेल बीइंग इन रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट, ऑप्शन डी ओनली सेफ चाइल्ड बर्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो रेफ़र किया जाता है टोटल वेल बीइंग इन रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट्स। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। NCERT defines reproductive health as total well-being in all aspects of reproduction. Okay. Now next question number 3 आपका क्या कह रहा है? Which organization promotes reproductive health at the global level? ग्लोबल लेवल की बात कर रहा है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट करता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को एट द ग्लोबल लेवल। तो ग्लोबल लेवल पर जो ऑर्गेनाइजेशन आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ को प्रमोट करता है दैट इज़ WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। WHO वर्क्स ग्लोबली टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, WHO जो है वो ग्लोबली अवेयरनेस स्प्रेड करता है अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्वेश्चन नंबर 4, द फर्टाइल पीरियड इन अ नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल यूजुअली अकर्स बिटवीन। तो फर्टाइल पीरियड किसी फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल में किस से कितने दिन तक के बीच में होता है? तो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। ओके, डे 10 to 17 डेज जो होता है वो फर्टाइल पीरियड होता है किसी नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में। ठीक है, एक्सप्लेनेशन इसका क्या है? NCERT स्टेट्स ओव्यूलेशन अकर्स अराउंड डे 14। ठीक है, यहाँ से आपको ये भी पता चला कि ओव्यूलेशन डे 14 में होता है अप्रॉक्स। तो हेंस डेज 10 to 17 फॉर्म द फर्टाइल पीरियड। ओके, 28 डेज़ की आपकी पूरी साइकिल होती है। ठीक है, तो उसमें से जो 14th डे होता है वो आपका क्या होता है? ओव्यूलेशनरी डे होता है। ठीक है, तो इस वजह से 10 से लेके 17 डेज जो है फ्रॉम फर्टाइल पीरियड होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पीरियोडिक एब्सटिनेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, बैरियर मेथड, हार्मोनल मेथड और सर्जिकल मेथड। तो पीरियड एब्सटिनेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। पीरियोडिक एब्सटिनेंस अवॉइड्स द इंटरकोर्स ड्यूरिंग फर्टाइल डेज एंड इज कंसिडर्ड अ नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव डे। ठीक है, सो इसका एक्सप्लेनेशन आपका क्या बता रहा है कि इंटरकोर्स को अगर अवॉइड किया जाए ड्यूरिंग द फर्टाइल डेज तो इस वे को कंसिडर किया जाता है एक नेचुरल कंट्रासेप्टिव मेथड की तरह। ठीक है, व्हाट इज़ कंट्रासेप्टिव मेथड? टू अवॉइड चाइल्ड बर्थ। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच कंट्रासेप्टिव मेथड प्रिवेंट स्पर्म डिपोजिशन इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट? तो दैट इज़ आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, दैट इज़ अ बैरियर मेथड। कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो कि स्पर्म को रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में डिपॉजिट होने से रोकता है? तो दैट इज़ बैरियर मेथड आपका। ओके, इसका एग्जांपल क्या है? बैरियर मेथड सच एज कॉन्डम्स प्रिवेंट स्पर्म फ्रॉम एंटरिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कॉन्डम्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ। तो पीछे भी था बैरियर मेथड, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, NCERT list condoms as barrier contraceptives. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉपर टी इज़ क्लासीफाइड एज। तो कॉपर टी को क्लासीफाई किया एज अ इंट्रा यूटेराइन डिवाइस
कॉपर टी इज़ एन इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, जिसे हम आईयूडी भी कहते हैं, प्लेस्ड इनसाइड द यूटेरस। ठीक है, यूटेरस के इनसाइड इसको प्लेस किया जाता है कॉपर टी को। तो कॉपर टी क्या है? एक इंट्रा यूटेराइन डिवाइस आईयूडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच कॉन्ट्रासेप्टिव रिलीजेस कॉपर आयंस दैट रिड्यूसेस स्पर्म मोटिलिटी। यहाँ पे आपको दो चीज़ें पता चलेंगी। पहली चीज़ तो ये कि कौन सा वो कॉन्ट्रासेप्टिव है जो कि कॉपर आयंस को रिलीज़ करता है, पहली चीज़ पता चली। ठीक है, और कॉपर आयन के रिलीज़ होने से क्या होता है? स्पर्म की मोटिलिटी डिक्रीज़ होती है, इनहिबिट होती है। वो जब यूरिनरी ट्रैक्ट में आपका मूव ही नहीं कर पाएगा, तो मतलब फर्टिलाइजेशन की चांसेस कम हो जाएंगी आपकी। ठीक है, तो दो चीज़ें आपको यहाँ पता चलेंगी, दैट इज़ कि कौन सा जो है कॉन्ट्रासेप्टिव आपका कॉपर आयन को रिलीज़ कर रहा है, और दूसरा ये कि कॉपर आयन रिलीज़ होने की वजह से स्पर्म की मोटिलिटी जो है वो डिक्रीज़ होती है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? कॉपर टी। ठीक है, कॉपर टी ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो कि कॉपर आयंस को रिलीज़ करता है, और कॉपर आयंस जो है वो स्पर्म की मोटिलिटी को डिक्रीज़ करते हैं। Copper IUDs release copper ions that suppresses the sperm motility and fertilization. Okay. Next question number 10. Vasectomy is a contraceptive method used in. तो vasectomy stands for या related to vas differences. ठीक है, vas differences. तो vas differences किस में होते हैं? मेल्स में होते हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे पढ़ के जाइएगा, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आने ही आने हैं, मतलब आते ही हैं। ओके, तो वैसेक्टोमी इज़ अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज इन मेल्स। ओके, वैसेक्टोमी इज सर्जिकल स्टेरिलाइजेशन इन मेल्स इन्वॉल्विंग कटिंग ऑफ वैस डिफरेंसेस। ओके, और वैसेक्टोमी कैसा मेथड है? सर्जिकल है, हार्मोनल है, किस तरह का मेथड है? तो इट इज़ अ काइंड ऑफ सर्जिकल स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, सर्जिकल मेथड है और ये मेल्स में होता है। ठीक है, इसमें क्या कट होता है? इसमें वैस डिफरेंसेस की सर्जरी या कटिंग होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे अब बात हो रही है किसकी? ट्यूबेक्टोमी की। ट्यूबेक्टोमी इज परफॉर्म्ड इन, तो फॉलोपियन ट्यूब जो होती है वो प्रेजेंट होती है फीमेल्स में। ठीक है, तो वहीं से ये वर्ड अराइज हुआ है, दैट इज़ ट्यूबेक्टोमी। दैट इज़ ट्यूबेक्टोमी किस में परफॉर्म होती है? किसमें परफॉर्म होती है? दैट इज़ फीमेल्स में ये परफॉर्म होती हैं। ट्यूबेक्टोमी इन्वॉल्व्स कटिंग एंड टाइंग द फॉलोपियन ट्यूब्स इन फीमेल्स। ठीक है, फॉलोपियन ट्यूब्स के ही एक पार्ट में आपका फर्टिलाइजेशन साइट होती है, तो ट्यूबेक्टोमी की वजह से फर्टिलाइजेशन आपका नहीं हो पाता। ठीक है, तो क्या है ट्यूबेक्टोमी? कटिंग एंड टाइंग ऑफ फॉलोपियन ट्यूब्स इन फीमेल्स में होती हैं। इसमें क्या होता है? फॉलोपियन ट्यूब्स को कट किया जाता है एंड टाई कर दिया जाता है। ओके, तो दिस इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ सर्जिकल मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या है? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मेनली कंटेन्स। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होती हैं वो मेनली कंटेन करती हैं प्रोजेस्टेरोन नाम के हार्मोन को, या फिर प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन को। ठीक है, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ हार्मोनल पिल विच कंटेन्स प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन combination. Okay, oral pills contain progesterone or progesterone estrogen combination that inhibit ovulation. तो प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? ओव्यूलेशन को इनहिबिट कर देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या है? विच मेथड इन्वॉल्व्स विड्रॉल ऑफ पेनिस बिफोर इजैकुएशन। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, विड्रॉल मेथड। देखिए, विड्रॉल ऑफ पेनिस है तो विड्रॉल मेथड ये हो गया। ओके, तो क्वाइटस इंटरप्टस और विड्रॉल प्रिवेंट स्पर्म एंट्री इनटू द फीमेल ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, MTP दैट इज़ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मीन्स। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस पर भी क्वेश्चन बनते हैं। तो MTP मीन्स एक आपका क्या है? पहले उसका फुल फॉर्म जान लीजिए कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है। तो इसका मतलब ये होता है कि इंटेंशनल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, इंटेंशन टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो MTP जो होता है वो एक इंटेंशनल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है। दैट इज़ कि प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जाता है, टर्मिनेट किया जाता है यूजिंग मेडिकल प्रोसीजर्स। ये प्रोसीजर्स किसी भी वजह से हो सकते हैं कि जब चाइल्ड में कोई डिजीज़ हो, या फिर जो मदर है उसकी जान को कोई ख़तरा हो, तो इस वजह से MTP होता है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, MTP इज कंसिडर्ड सेफ ड्यूरिंग, MTP को दैट इज मेडिकली टर्मिनेटेड प्रेगनेंसी को कंसिडर सेफ किया जाता है टिल फर्स्ट ट्राइमेस्टर, पहले 3 महीने में MTP सबसे सेफ होता है, ठीक है, याद कर लीजिए इसको, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन इसका क्या है, NCERT स्टेट्स MTP इज सेफर ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर दैट इज फर्स्ट 12 वीक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका है, क्वेश्चन नंबर 16, MTP एक्ट इन इंडिया वॉज इम्प्लीमेंटेड इन, तो MTP एक्ट जो आपका इंडिया में इम्प्लीमेंट हुआ था वो हुआ था 1971 में, ऑप्शन बी। तो MTP एक्ट ऑफ प्रेगनेंसी वॉज पास्ड इन 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन भी है, ठीक है, एमनियोसेंटेसिस इज अ टेस्ट टू डिटेक्ट, ठीक है, तो दिस टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट द जेंडर, तो होता ही है टू डिटेक्ट द जेंडर ऑफ द बेबी एज वेल एज एमनियोसेंटेसिस से आपके जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो भी होंगे बेबी में वो भी पता चल जाते हैं, ठीक, लेकिन एमनियोसेंटेसिस का टेस्ट जो है फॉर जेंडर रिवेलेशन इंडिया में बैन है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आप इसका एक्सप्लेनेशन क्या देखोगे, एमनियोसेंटेसिस एनालाइजेस एमनियोटिक फ्लूइड, अच्छा ये भी पूछ सकता है कि एमनियोसेंटेसिस टेस्ट में किस चीज़ का एनालिसिस करते हैं, तो एमनियोटिक फ्लूइड का एनालिसिस करते हैं टू डिटेक्ट द जेनेटिक डिसऑर्डर इन द फिटस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, सेक्स डिटर्मिनेशन यूजिंग एमनियोसेंटेसिस इज बैंड बिकॉज इट लीड्स टू, देखिए जो मैंने आपको पीछे बताया था उस क्वेश्चन को यहाँ पे इसने घुमा के पूछा है कि सेक्स डिटर्मिनेशन दैट इज जेंडर रिवील करना, जेंडर का पता लगाना बेबी के, यूजिंग एमनियोसेंटेसिस इज बैंड, यहाँ पे बैन है, ठीक है, बैन है क्योंकि ये क्या करता है, फीमेल फिटिसाइड कराता है, दैट इज़ अगर फीमेल चाइल्ड होता है तो अबॉर्ट लोग करा देते हैं, ठीक है, तो दिस थिंग इज़ बैंड, दैट इज़ सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए एमनियोसेंटेसिस का करवाना इज़ बैंड बिकॉज ऑफ फीमेल फर्टिसाइड, ओके। मिसयूज ऑफ एमनियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन लेड टू फीमेल फर्टिसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विच डिजीज़ इज़ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, ठीक है, ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे तो आपका ऑप्शन दिया है मलेरिया, गोनेरा, टाइफॉइड, कॉलेरा, तो आपको पता होगा मलेरिया तो है नहीं STD, टाइफॉइड भी नहीं है, कॉलेरा भी नहीं है, तो गोनेरा आपका एक ऑप्शन बचा, बट और भी एग्जाम्पल्स STD के NCERT में गिवन है, तो आप उनको भी देख करके जाइएगा, क्योंकि कई बार ऑप्शंस में गोनेरा को ना दे करके या और भी डिजीज़ हैं जो कि ऑप्शन में दे सकता है, तो आप उससे कंफ्यूज हो सकते हो, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रख के पढ़ के जाना, ओके। तो STD एग्जाम्पल है किसका, क्या एड्स भी एक डिजीज़ ऐसी है जो कि STD ही है, ओके। तो आप NCERT से इसके एग्जाम्पल्स लर्न करके जाओ। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्या है इसका, गोनेरा इज़ अ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, एड्स इज कॉज्ड बाई, तो एड्स जो है वो HIV की वजह से होता है, HIV V स्टैंड्स फॉर वायरस, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, इसमें क्या होता है आपका इम्यून सिस्टम वीक होने लगता है इन्फेक्टेड पर्सन का, ठीक है। तो एड्स इज कॉज्ड बाई ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस दैट इज़ HIV। क्वेश्चन नंबर 21, फुल फॉर्म ऑफ एड्स इज़, तो एड्स का फुल फॉर्म आपका क्या है ये भी आप लर्न करके जाओ, क्योंकि एक्वायर्ड, ऑटोमेटिक, एडवांस, आर्टिफिशियल, इन सब में आदमी कंफ्यूज होता है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, फर्स्ट है, दैट इज़ एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, दिस इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एड्स, ठीक है। एड्स स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड ह्यूमन डिफिशियंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, विच प्रैक्टिस हेल्प्स टू प्रिवेंट STD, स्टडी फॉर सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, कौन सी प्रैक्टिस हेल्प करती है टू प्रिवेंट STD, तो ऑप्शन आपका सी, दैट इज़ कॉन्डम्स यूज़, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 का एक्सप्लेनेशन क्या है, कॉन्डम रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। क्वेश्चन नंबर 23, RCH प्रोग्राम स्टैंड्स फॉर, तो RCH प्रोग्राम्स जो होता है वो होता है आपका क्या, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, ठीक है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया, RCH रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मीन्स, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब क्या होता है, सडन इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हुआ।
तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन रेफर्स टू रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। जब अचानक से पॉपुलेशन ग्रोथ हो जाए तो उसे हम कहते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। क्वेश्चन नंबर 25, वन मेजर एम ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम इज़। वन मेजर एम यानी कि आप इन ऑप्शंस में से एक मेजर एम बताएं, एक मेन एम बताएं रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम का। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, टू प्रमोट अवेयरनेस एंड सेफ रिप्रोडक्टिव प्रैक्टिसेस, ठीक है, ताकि हम सोसाइटी में प्रमोट कर सकें अवेयरनेस को और सेफ रिप्रोडक्टिव प्रैक्टिसेस को, ठीक है। आई होप आपको आज का सेशन हेल्पफुल लगा होगा, तो आप इसे लाइक ज़रूर करेंगे इस वीडियो को, एंड बायोलॉजी कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।